किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, भारी भरकम किसानों के मैसेज, फोन और फेसबुक के ऊपर और मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो सरसों के छोटे पौधे खत्म होते जा रहे हैं, खेत खाली होते जा रहे हैं, लगातार मैसेज और फोन आ रहे हैं। साथियों, मैं बार बार एक बात आपको बता चुका हूं कि ये बीमारी जड़ की बीमारी है और इस जड़ की बीमारी को रोकना बड़ा भारी मुश्किल होता है। पर तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि यदि मेरे द्वारा बताई गई बातों के ऊपर थोड़ा अमल करके आगे बढ़ेंगे तो इस बीमारी को कंट्रोल अभी तक किया जा सकता है। मैं बता दूं कि काफ़ी किसानों के खेतों में सरसों की फसल जो उगी थी वो चौपट होती जा रही है, फोटो आ रही है, मैसेज आ रहे हैं। मैं उन सभी किसानों से कहता हूं और एक किसान की आदत के बारे में बताना चाहता हूं कि बिजाई करते समय किसान 10-20 रुपए के खर्च करने या 150 रुपए की दवाई खेत में डालने में जो कोताही बरतता है, उस कोताही का रिजल्ट ये होता है कि मान के चलो कि उसके हजारों का नुकसान होता है। सच्चाई है साथियों, जो आपको कड़वी लगे। मैंने बहुत वीडियो बनाए, आपको बोला कि आप इस रोग से बचने के लिए अपने खेत की ज़मीन का उपचार करें और मैंने सबसे सस्ती दवा बताई थी कि आप 80% वाली पाउडर फॉर्म की सल्फर लेकर के, क्योंकि वो कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है, अपने ज़मीन में बिखार करके उसके ऊपर बुआई करके उसके बाद में सरसों की बिजाई करें ताकि आपके उस ज़मीन के ऊपर की सतह की जो फंगस है वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाए। मैं बता देना चाहता हूं कि मौके के ऊपर जिन किसानों के खेतों के अंदर ये बीमारी आई हुई है वो ध्यान से सुन लें और जिस खेत में ये बीमारी आने की संभावना बन रही है वो भी सुन लें। मेरे द्वारा बताई गई बात पर अमल करके अपने खेत को बचाने का काम करें। मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं कि मैंने एक बीड़ा उठाया है कि किसान को जागरूक करना, सावधान करना, सचेत करना ताकि उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, अपने यार मित्र दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दें साथियों, क्योंकि भारी भरकम बीमारी का चपेट सरसों के खेतों में आना शुरू हो चुका है। सबसे पहला एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे। उन धब्बों का इलाज आप यदि करना चाहते हैं तो आपके पास जैविक और ऑर्गेनिक दोनों ही रूप में एक स्प्रे के तौर पर आप इसका इलाज कर सकते हैं। आप यदि एक तारा नामक दवाई का इस्तेमाल करेंगे, अकेली का करेंगे तो 5-7 दिन तक आपका रिजल्ट रहेगा, सुंदर रिजल्ट होगा, सरसों ठीक हो जाएगी। मोनोक्रोटोफास का स्प्रे करेंगे तो सरसों के रोग जो पत्ते के ऊपर छोटे छोटे धब्बे लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और उसके अंदर आप अंसारी की दुकान से खरीद कर यदि नीम ऑयल की फॉर्म जो मैं पहले बता चुका हूं कि उसके अंदर नकली सरफ मिलाइए, थोड़ा पानी मिलाइए, जो मेरे वीडियो में बताई गई है, वो सारा काम करके आप स्प्रे करेंगे तो आपके पत्तों के ऊपर छोटी छोटी जो धब्बे लगे हुए हैं वो संपूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएंगे। नीम ऑयल के फॉर्म को तोड़ने की फिर बात बता रहा हूं। 100 ग्राम या 200 ग्राम बिग्गा के हिसाब से यदि नीम ऑयल लेते हैं तो उसके अंदर इतनी सी नकली सरफ लीजिए जो 25-30 रुपए किलो आती है। 1-1.5 गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर मिलाइए, वो क्रीम कलर का पानी बन जाएगा और उस क्रीम कलर के घोल को आप एक तारा या मोनो में मिला करके आप अपने खेत में स्प्रे करिए। आपके सरसों के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, आपकी सरसों अच्छी चलने लगेगी। अब बात करता हूं जो जड़ काली होकर के पौधे मरते जा रहे हैं, खेत खाली होते जा रहे हैं। साथियों, ये जड़ की बीमारियां अभी तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंट्रोल करने का इलाज बताने जा रहा हूं। कार्बाडिजम 50%, केवल 50% कार्बाडिजम, इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाना है। आप 300 ग्राम बिग्गा के हिसाब से अपने खेत में भरपूर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। भरपूर का मतलब क्या है कि कम से कम फुल पानी आप डालोगे तो पौधे की जड़ के साथ अटैच होकर दवाई फंगस तक जानी चाहिए। आप यदि करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पौधे 101% सुरक्षित बच जाएंगे
और आपके जड़ की फंगस को कार्बानिजम 50% मार देगा। आपने बीज उपचार नहीं किया, आपने खेत उपचार नहीं किया और थैली वाला बीज ला करके कंपनियों के भ्रमित जाल में फंस करके 1100 1150 रुपए का खर्चा करके अपने खेत में सरसों की बिजाई की। मैंने आपको बहुत बार किया था, आगाह किया था कि आप भरतपुर जाइए, हिसार जाइए, करनाल जाइए, सरकारी यूनिवर्सिटियों का बीज खरीदिए और उपचारित बीज खरीदिए, कार्बानिजम 50% से उपचारित करिए या फिर एल्गोन योदा नामक दवाई से उपचारित करिए, परंतु फंगस से उपचारित करके बीज की बुआई करिए। परंतु जिन किसानों ने यह काम नहीं किया उनके खेतों में बारी से बारी ये रोग दिखाई दे रहा है। मैं फिर बता देना चाह रहा हूं साथियों, कार्बानिजम 50%, 300, 250, 300 ग्राम प्रति बीघा, 400 ग्राम प्रति एकड़ और 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भारी भरकम पानी में मिलाकर के कम से कम बीघे का 200 लीटर पानी पड़ना चाहिए, जब जाकर आपकी ये जड़ की फंगस की बीमारी खत्म होगी। यदि आप थोड़ी बहुत पानी में थोड़ी बहुत दवाई मिलाकर स्प्रे करना चाहेंगे, ये कंट्रोल नहीं होगी, आपका नुकसान जारी रहेगा। परंतु यदि आप मेरे द्वारा बताए गए सही तरीके से यह काम कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपकी सरसों फौरन दूसरे दिन चलनी शुरू हो जाएगी और आपकी फंगस खत्म हो जाएगी, जड़ का विकास दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप जो मर्जी खर्चा करिए, मैं रोक नहीं सकता। आपका खेत है, आपके पैसे हैं, परंतु सही और सताई इलाज जो मैं लगातार वीडियो में बता रहा हूं, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का बता रहा हूं, रोगों से बचने का बता रहा हूं, फसल का ग्रोथ प्रमोटर बता रहा हूं, फसल का बीज लेने की जगह बता रहा हूं, फसलों की बीजों की वैरायटियां बता रहा हूं, अनेक तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर लगातार दे रहा हूं। फिर भी काफ़ी किसान वीडियो सुनने के बाद भी ये काम नहीं करते और नुकसान की चपेट में आते हैं। काफ़ी किसान वीडियो शेयर नहीं करते, वो वीडियो किसानों तक पहुंच नहीं रहा है। साथियों, मैंने दोनों ही बातें आपको बता दी, दोबारा फिर दोहराना चाहता हूं कि यदि आपकी ज़मीन जो रेतीली ज़मीनें होती हैं उनमें ज़्यादा बीमारियां आती हैं, आपकी सरसों के पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मोनोसील इकतारा अकेले भी यूज कर सकते हैं। लंबा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो नीम ऑयल जो पंसारी की दुकान पर मिलता है 220 और 240 रुपए किलो मिलता है, उसकी नकली सिरप थोड़ी लीजिए, उसमें पानी मिलाइए, वो क्रीम कलर का गाढ़ा घोल बन जाएगा, उसके अंदर इकतारा या मोनो मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए, आपको 10-12 दिन का लंबा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पौधों की जड़ें काली हो रही हैं, पौधे खत्म होते जा रहे हैं, तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि कार्बानिजम 50% वाला बवास्टीन के भी नाम से आता है, जैन के भी नाम से आता है, भारी भरकम कई कंपनियां बना रही हैं, उसको लेकर के 300, 250, 300 ग्राम बीघा, 400 ग्राम प्रति एकड़ और 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अच्छे पानी में कम से कम 200 लीटर पानी बीघा के हिसाब से उसमें मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। आपकी सरसों के पौधे संपूर्ण रूप से ठीक होते दिखाई देंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप छोटी सरसों की इस बीमारी को रोकने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तक ये बात पहुंचाएं। आगे जो भी सरसों हो चाहे चना हो चाहे जो मूंग मोट जितनी भी फसलें आप ले रहे हो, उगा रहे हो, जो कम पानी की हैं, उनमें जो रोग बीमारी आएगी, जो लक्षण दिखाई देंगे, उनसे बचाओ। आप किस दवाई का इस्तेमाल करें, किस समय करें, सारी की सारी बातें एक एक ना अलग अलग बात बारीकी से बताकर वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं, खर्च बचाइए, खेती बचाइए और इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के साथ जुड़ करके हर किसान को जागरूक करने का काम करिए, ताकि हमारी खेती और किसानी को सुरक्षित बचाया जा सके। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे, किसानों को समझाएंगे, आगाह करेंगे, सावधान करेंगे और वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।